युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और उनके मार्गदर्शक और सारथी कृष्ण के बीच जो वार्तालाप हुए थे उसी को चित्र और शब्दों से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, तुम कहते हो कि प्राणी को सारे कर्म इस प्रकार करने चाहिए जैसे वो भगवान की पूजा कर रहा हो अथवा लोक कल्याण के लिए कोई यज्ञ कर रहा हो, जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि। तो हे माधव, मेरे मार्गदर्शन के लिए मुझे ये बताओ कि मेरे लिए कौन सा यज्ञ उचित होगा। कृष्ण कहते हैं, रण यज्ञ। अर्जुन कहते हैं, रण यज्ञ। कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, तुम एक क्षत्रिय हो, धर्म के रक्षा के लिए ही शस्त्र धारण करके तुम इस युद्ध भूमि पर आए हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले रण यज्ञ ही करना चाहिए, अर्थात युद्ध करना चाहिए। हे पार्थ, कर्म योगी का जीवन भी एक यज्ञ ही होता है, इसीलिए तुम भी आसक्ति से मुक्त होकर स्वधर्म पालन करो, युद्ध करो। हे पार्थ, यदि तुम धर्म के लिए युद्ध रूपी यज्ञ करोगे तो दूसरे लोग भी तुमसे धर्म की प्रेरणा लेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। सब उसी का अनुसरण करते हैं, क्योंकि बड़ों का अनुसरण छोटे तो करते ही है। हे अर्जुन, मेरी ओर देखो, यदि मैं भी कच्छत होके निष्क्रिय हो जाऊं, न्याय का समर्थन ना करूं, अन्याय का प्रतिरोध ना करूं, तो लोग मेरा अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाएंगे, कर्म का त्याग करेंगे और इस लोक का सारा विधान अस्त व्यस्त हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ लोगों को दूसरे को अधर्म से बचाने और धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए आदर्श कर्मों का उदाहरण दिखाना पड़ता है। मैं भी इसी उद्देश्य से कर्म करता हूँ, इसलिए नहीं करता कि मुझे कर्म करके कुछ पाना है, असाध को साधना है। हे पार्थ, सब तो मेरे वश में है। पार्थ, अहंकारी मनुष्य समझता है कि वो स्वयं कर्म कर रहा है, परंतु वास्तव में इसका कर्ता साक्षात ईश्वर है। ईश्वर तुमसे कर्म करवा रहा है, ये मानकर तू अपना सारा कर्म मुझे अर्पण कर दो। कर्म फल का आशा छोड़कर युद्ध करो। अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, फिर भी मोह माया के अधीन कैसे हो गए? याद रखो पार्थ कि अधर्म के साथ देने वालों का विनाश अधर्मियों की तरह ही होता है, और जो तुम्हारी तरह धर्म के मार्ग से हट जाता है और धर्म पर चलने वालों का साथ नहीं देता, वो अनजाने में अधर्म का ही साथ देता है, अधर्मियों की सहायता करता है। इसीलिए तुम हथियार डालकर धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं, अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हो। हे अर्जुन, तुम महात्मा हो, महात्मा जो दूसरों के लिए जीते और दूसरों के लिए मरते हैं। वो अपना जीवन और मृत्यु दोनों ही लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इसीलिए तुम भी लोक कल्याण के लिए जीवन मृत्यु के स्तर से उठकर सोचना और निष्काम कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, जीवन देने वाला और लेने वाला मैं हूँ, जन्म भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। हे अर्जुन, जो अज्ञानी मेरी निंदा करते हैं, मेरे बताए हुए कर्म योग को नहीं अपनाते, वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो अहंकारी होते हैं वो अपने अहम से बंधे रहते हैं, इसलिए अपने आप को समर्पित नहीं करते। समर्पण का अर्थ है अपने आप को, अपने संपूर्ण अहम को प्रभु के चरणों में विलीन कर देना।
इस प्रकार जो पूर्ण समर्पण करता है, वो चाहे संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो, मैं उसे तत्काल अपनी शरण में लेकर निष्पाप कर देता हूँ। महादेव कहते हैं, वाह प्रभु वाह।